वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामला, मंदिर जल्दी बनाएंगे के नारों से गूंज रहा है अयोध्या। अक़लियतों में खौफ व दहशत का माहौल। हमने 17 मिनट में बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी थी, कानून लाने में देरी क्यों, शिवसेना का बयान। मंड्या तेज रफ्तार बस नाले में पलट गई, 30 से ज़ायद मुसाफिर हलाक। मुंबई मुकदमे के मुलजिम की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर नजर सानी का हाईकोर्ट का हुक्म। साक्षी महाराज का मुतनाज़ा बयान, दहली की जामे मस्जिद को तोड़ो, मूर्तियां ना निकले तो मुझे फांसी पर लटका देना। अयोध्या के लोग मंदिर मस्जिद तनाज़े का हल जल्द चाहते हैं। आइन को ताक पर रखा, अयोध्या में 1992 की तारीख दोहराई जाएगी, बीजेपी एमएलए का बयान। बीजेपी के लिए राम मंदिर में वोट हासिल करने का मौजू, कांग्रेस का बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर सहाफ़ी ने तंज किया तो निर्मला सीतारमण बोली, मुझे हिंदी समझ में आती है। आंध्र प्रदेश मुजव्वज़ा असम्बली बिल्डिंग की ऊंचाई स्टैचू ऑफ यूनिटी से ज़्यादा होगी। CIA ने खाशिकजी के कत्ल के मामले में सऊदी वलीअहद पर इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं, ट्रंप का बयान। नेपाल में बस हादसा, 18 मुसाफिर हलाक। फरहाद हकीम को मेयर बनाने की VHP और SS ने कहकर मुखालिफत की। असातिज़ा हमारा कीमती असासा है, उनकी ताज़ीम व तकरीम हमारी रिवायत है, एर्दोगान का बयान। बुरे और भले वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे, मोहम्मद बिन राशिद का बयान। बहरीन में पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। शहर से मुंह मोड़कर सहरा में ज़िंदगी गुजारने वाला सऊदी बाशिंदा। शाम बशार हुकूमत के मीडिया पर इसराइली टीम का सेगमेंट नशर और फिर माजरत। तुर्क माशरे में ख़वातीन और मर्दों में किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता, सदर एर्दोगान का बयान। खादिम हुसैन रिजवी बड़े घर पहुंच गए, मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। नाज़रीन सबसे पहले अयोध्या से खबर है, जहाँ पर शिव सैनिक के कारकुनान जमा होते जा रहे हैं। वहाँ से एक तफसीली रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त खौफ व दहशत और तनाव का माहौल है। इस वजह से शहर को एक मजाजी किले में तब्दील कर दिया गया है। शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के मेंबरान 2019 के इलेक्शन से कबल मरकज़ी हुकूमत पर राम मंदिर पर फैसला लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश में हैं। अयोध्या में 2 बड़े जलसे होने जा रहे हैं। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के 2 रोज़ा अयोध्या सफ़र से पहले जुमा की शब मुंबई से चली ट्रेनों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। पीर को होने वाले विश्व हिंदू परिषद के जलसे में 1 लाख कारकुनान के शामिल होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के जलसे में RSS की भी 1 लाख कारकुनान शामिल होंगे। इसके अलावा बड़ी तादाद में साधु सनतों की भी रैली में शामिल होने के इम्कानात हैं। राम मंदिर के लिए बजे इस बिगुल के दरमियान मंदिर बनाने के लिए लगने वाला नारा भी बदलता नजर आ रहा है। पहले जो नारा मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अब मंदिर जल्दी बनाएंगे में तब्दील हो चुका है। शिवसेना ने बीजेपी को वाज़ेह पैगाम देते हुए पहले मंदिर फिर सरकार कहकर अपना नज़रिया वाज़ेह कर दिया है। अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का दावा किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि तशद्दुद के खौफ से कुछ अक़लियती अफराद अयोध्या छोड़ रहे हैं। अयोध्या में रहने वाले अक़लियतों में खौफ है कि कहीं 1992 का हादसा फिर से न दोहरा दिया जाए। इस दरमियान फैज़ाबाद ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा मकाम पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का भी दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतवार को धर्मसभा के दौरान हंगामा आराई के खदशे को देखते हुए पूरी रियासत में अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमत ने ADG लखनऊ जोन आशुतोष पांडे और IG झांसी SS बिघेल को सिक्योरिटी की देखभाल के लिए मुकर्रर किया है। अयोध्या के ASP संजय कुमार ने कहा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां और स्टेट आर्म्ड पुलिस की 48 कंपनियों की 68 कंपनियों की इजाफी फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आसपास के अजला से मकामी पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया है। ज़राए के मुताबिक रियासती पुलिस की एक फील्ड यूनिट सरजू नदी पर पेट्रोलिंग करेगी, जबकि बम मुखालिफ दस्ते के साथ ATS कमांडो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहेगी। शिवसेना की तकरीबन 4000 कारकुनान के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, जो थाने से 5 ट्रेनों में अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के 22 मेंबर पार्लियामेंट 62 मेंबरान असम्बली की भी अयोध्या में होने वाली 2 रोज़ा तकरीब में पहुंचने की उम्मीद है। इस दरमियान RSS के लीडर ने कहा कि इतवार को 80,000 कारकुनान को अयोध्या लाया जाएगा। 15,000 ट्रेन पहुंचेंगी, जबकि 14,000 बाइक से अयोध्या आएंगी।
शिवसेना मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने जुमा को बाबरी मस्जिद शहादत का जिक्र करते हुए हुकूमत पर राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाने का दबाव डाला। रावत ने कहा कि बाबरी मस्जिद को 17 मिनट में शहीद कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन से उत्तर प्रदेश असेंबली में ऑर्डिनेंस लाने के लिए कागजात तैयार करने में कितना वक्त लगता है? वहां दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या में मौजूदा हालत को ध्यान में रखना चाहिए और अमन बनाए रखने और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करने पर गौर करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को न तो अदालत में एतमाद है और न ही आईन में वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब खबर मुंबई से, जैसा कि इससे कबल वाली खबर में आपको सुना कि शिवसेना के राज्यसभा मेंबर संजय रावत ने जुमा को अयोध्या में कहा कि जब हमने 17 मिनट में बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था तो अब कानून लाने में मोदी हुकूमत आखिर क्यों देर कर रही है। यहाँ मंदिर बनाने की पार्टी की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा दिया है। रावत ने वाज़ेह दिया कि शिवसेना राम के नाम पर वोट नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले की सियासत नहीं होनी चाहिए। शिवसेना मेंबर ने कहा, बीजेपी को 4 साल दिए लेकिन इन 4 सालों में कुछ नहीं किया, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अब हुकूमत कानून लाए और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर करे। संजय रावत ने कहा, हमने 17 मिनट में 12 मस्जिद तोड़ दी तो कानून बनाने में कितना वक्त लगता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर यूपी तक बीजेपी की हुकूमत है। राज्यसभा में ऐसे बहुत मेंबर हैं जो राम मंदिर के साथ खड़े रहेंगे। जो मुखालिफत करेंगे उनका मुल्क में घूमना मुश्किल हो जाएगा। अब खबर मंड्या, कर्नाटक के मंड्या से। जिले के पांडवापुर तालुके के कंगन मर्डी नामी इलाके के करीब मौजूद वीसी नामी तालाब में एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस पलटकर डूब जाने के नतीजे में करीब 30 से ज़ायद मुसाफिरों के हलाक होने की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक पांडवापुर से मंड्या की जानिब जा रही बस अचानक ड्राइवर के हाथों बेकाबू हो गई और फिर नाले में पलट गई। खबर मिलते ही पानी के बहाव को रोक दिया गया और लाशों को निकालने का काम जारी है, जबकि 23 लाशों को तादम तहरीर निकाल लिया गया था। बताया गया है कि सिवाय एक लड़के के तमाम मुसाफिर हलाक हुए हैं। इसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। शनिचर होने की वजह से स्कूल से छुट्टी के बाद तलबा वापस घर जा रहे हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही है और लाशों की तलाशी जारी है। पूरी बस्ती के लोग नाले के पास जमा हो गए हैं और लाशों को निकालने का काम जारी है। एक और खबर मुंबई से। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में खुसूसी मौक़ा अदालत से उम्र कैद की सज़ा पाने वाले एक मुस्लिम कैदी की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने वाले डिवीजनल कमिश्नर अमरावती के फैसले को रद्द करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कमिश्नर को हुक्म दिया कि 18 दिसंबर से कबल मुलजिम की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर नज़रसानी करे और उस पर सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना उसूलों के तहत फैसला सादिर करे। मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस RM सावंत और जस्टिस VK जाधव ने मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी कलकत्ता की जानिब से उसकी अहलिया के इलाज मुआलजे के लिए 4 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 5 सितंबर 2018 को डिवीजनल कमिश्नर अमरावती के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने मुलजिम की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि मुलजिम को अगर पैरोल पर रिहा किया गया तो वो फरार हो जाएगा। नीज़ उसकी पैरोल पर रिहाई से कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी पैदा होगा। अब खबर यूपी से। यूपी के उन्नाव से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बार फिर मुतनाज़ बयान दे दिया है। राम मंदिर मसले पर साक्षी महाराज ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत करता हूं। तमाम गैर ज़रूरी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए, लेकिन अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट टाल मटोल कर रहा है। वहीं दिल्ली की जामे मस्जिद पर भी साक्षी महाराज ने मुतनाज़ बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि मैं आज से उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। साक्षी महाराज ने कहा कि सियासत में आने पर मेरा पहला स्टेटमेंट था, अयोध्या मथुरा काशी तो छोड़ो, दिल्ली की जामे मस्जिद तोड़ो, अगर सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां ना निकली तो मुझे फांसी पर लटका देना, और आज भी मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। साक्षी महाराज ने कहा कि मुगल राज में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया, मंदिर तोड़े गए और मस्जिद बनाए गए। उन्नाव से साक्षी महाराज हमेशा ही अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। राम मंदिर को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि अब बीजेपी हुकूमत से तवक्को है कि सोमनाथ की तर्ज पर लोकसभा में कानून बनाया जाए, चाहे लोकसभा में ऑर्डिनेंस लाना पड़े। एक और खबर अयोध्या से। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ात की वजह से होने वाले हंगामे और दहशत के सबब परेशान यहाँ के लोग अब इस मामले का हल जल्द चाहते हैं। ट्रेडर्स यूनियन के रहनुमा के ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ धर्म सभा का जो इनेकाद किया जा रहा है, इस तरह के इज्तिमाआत अब यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को इसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अयोध्या का तनाज़ा का जल्द हल हो। राम मंदिर का मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है, इस पर सियासत पर नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद उठने वाली इस परेशानी से तंग आकर अब अयोध्या के बाशिंदों का ख्याल है कि इस तनाज़े का हल जितनी जल्दी निकलेगा उनकी ज़िंदगी उतनी ही नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह के निकाह से आम आमद व रफ्त पर पाबंदी और तिजारत ठप के अलावा अनहोनी का खौफ लोगों की आदत सी बन गई है। एक और खबर यूपी से। अयोध्या में राम मंदिर तामीर को लेकर बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान राम का मंदिर लोग खुद बना लेंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत आने पर उस दिन 1992 की तारीख दोहराई जाएगी। जिस तरह 1992 में आइन को ताक पर रखकर बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी, ज़रूरत पड़ी तो आइन को ताक पर रखकर राम मंदिर बनाया जाएगा। अपने मुतनाज़ा बयान को लेकर अक्सर खबरों में रहने वाले बेरिया इलाके से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म और योगी आदित्यनाथ के वज़ीर आला रहते हुए अगर राम मंदिर की तामीर नहीं हुई तो कभी नहीं हो पाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने जुमा को भारतीय जनता पार्टी को हर इंतखाब से पहले राम मंदिर के मसले को उछालने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मसला पार्टी के लिए सिर्फ वोट हासिल करने की एक चाल है। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने सहाफ़ियों को बताया, बीजेपी के पास भगवान राम या राम मंदिर पर कुछ करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 4.5 साल से मरकज़ में है। एक पार्टी जो खुद पर एतमाद करती है कि लोगों को उनके काम की बुनियाद पर पास जाना चाहिए, लेकिन राम मंदिर कहाँ बनेगा ये मामला गुज़श्ता 30 साल से लटका हुआ है। अब खबर मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुमा को जब एक सहाफ़ी के वज़ीर दिफ़ा निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्यों 2 साल बाद एनडीए सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को लेकर बैंड बजा रही है, इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा, जिस तंज़िया लहजे में आपने सवाल पूछा है उससे मुझे तकलीफ़ हुई है। मुझे हिंदी समझ में आती है। आपने बैंड बजाने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है और इसमें बीजेपी सदर अमित शाह से लेकर पार्टी की दूसरे लीडर सितंबर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का मुसलसल जिक्र करते आ रहे हैं। सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक को अवामी किया जाना ज़रूरी था, क्या ये फ़ौजियों के मफाद में था और क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। इस पर वज़ीर दिफ़ा निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर शहरी को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। एक और खबर मुंबई से। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पोसत से गिरफ्तार किए गए अब्दुल मलिक के मुकदमे की समाअत आकोला सेशन कोर्ट में बर्क़ रफ्तारी से जारी है और सरकारी वकील की जानिब से मुलजिम के खिलाफ गवाहान को अदालत में पेश किया जा रहा है। आज यहाँ सरकारी गवाह हुकूमत महाराष्ट्र के साबिक सेक्रेटरी जनाब बख्शी साहब, जिन्होंने मौके वारदात के बाद हुकूमत के ओहदे पर रहते हुए यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दी थी कि गवाही मुकम्मल हो गई है। ये इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे की कानूनी पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने दी है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती में मुजव्वज़ा आंध्र प्रदेश विधानसभा बिल्डिंग दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समा स्टैचू ऑफ यूनिटी से 68 मीटर ज़्यादा ऊंची होगी। एक बार तैयार होने के बाद ये मुल्क की सबसे ऊंची इमारत कहलाई जाएगी। वाज़ेह हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू ने विधानसभा का डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, जिसमें कुछ छोटी मोटी तब्दीली के बाद इसका ब्लूप्रिंट रियासती हुकूमत यूके वाक़े नॉर्मा फॉर आर्किटेक्ट्स को दिया जाएगा। इस इमारत में 3 मंजिलें होंगी और एक 250 मीटर ऊंचा टावर लगाया जाएगा। नायडू ने ऐसे वक्त में ऐलान किया है जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के इफ्तिताह के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मुबैना तौर पर 201 मीटर ऊंचा भगवान राम का मुजस्समा बनाने का दावा कर चुके हैं। अब खबर कलकत्ता से। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर के लिए रियासती वजीर फरहाद हकीम के नाम पर मुहर लगने के बाद गर्चे मुख्तलिफ हलकों ने खैर मकदम किया है, तहम दाएं बाजू जमातें, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने इस फैसले की सख्त तनकीद की है। इन तंजीमों के मुताबिक कलकत्ता में कत्लेआम को जहन में रखा जाता तो मेयर के ओहदे के लिए इस नाम की तकर्री नहीं होती। ताहम इन तंजीमों ने कहा कि वो किसी भी नाम पर तनाज़ा खड़ा करना नहीं चाहती। इन तंजीमों के मुताबिक 1946 में कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे पर मुस्लिम फाइज थे और उस याद का लौटना अच्छी बात नहीं है। आरएसएस के सीनियर लीडर ने कहा कि हमें किसी भी मुस्लिम लीडर से कोई परेशानी नहीं है। ताहम एक ऐसे लीडर को जिन्होंने अपने हल्के इंतखाब को मिनी पाकिस्तान करार दिया था को मेयर के ओहदे पर फाइज करना एक सवाल खड़ा करता है।
अब खबर आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहली खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मरकजी खुफिया एजेंसी CIA अपना तफ्तीश में इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि सहाफ़ी जमाल खाशोगी का कत्ल सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर किया गया था। तुर्की के इस्तांबुल शहर में वाक़ सऊदी कौंसलेट में 2 अक्टूबर को जमाल खाशोगी को कत्ल कर दिया गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन अफसरान ने मुबैना तौर पर कहा था कि इस तरह का ऑपरेशन वलीअहद के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। सऊदी अरब का कहना है कि कुछ बुरे लोगों ने मिस्टर खाशोगी को हलाक कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को फ्लोरिडा में CIA की रिपोर्ट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि CIA ने अपनी जांच में वलीअहद पर इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अब खबर नेपाल से। नेपाल में हुए बस हादसे में 18 मुसाफिर हलाक और 23 जख्मी हो गए हैं। एक खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 10 लोगों की मौत जाए हादसे पर हो गई, जबकि 8 लोगों ने डुवेल्ड होरा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मुसाफिरों से भरी बस डुवेल्ड होरा से दोती की तरफ जा रही थी। हुकाम ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाली स्कूल बस थी, जो कि अगरतारा मंदिर के नज़दीक एक मेले से लोगों को लेकर वापस आ रही थी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जो कौम अपने असातिज़ा का और अपनी दरसगाहों का एहतराम नहीं करती, उनकी कुर्बानियों के बदले में अहद वफा को पूरा नहीं करती, उस मुल्क का मुस्तकबिल तारिक हो जाता है। 24 नवंबर यौम असातिज़ा के मौके पर मुखातब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि जो कौम अपने असातिज़ा को मुफलिसी और बेचारगी की तरफ धकेल देती है, उसकी ना तो खुद ही फ़रोग़ पा सकती है और ना ही तहज़ीब का तसव्वुर। खुद बेवक़्त हो जाना ऐसे ममालिक का मुक़द्दर है। उन्होंने कहा कि मुअल्लिमी का पेशा सिर्फ कमरे जमात में और सिर्फ तालीमी सालों में ही मालूमात को तलबा तक पहुँचाने तक महदूद नहीं है। सदर एर्दोगान ने कहा कि मुअल्लिमी इल्म के साथ साथ तजुर्बे और इरफान को भी बच्चों में मुंतकिल करने का और अपने नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने का नाम है। इस हवाले से हमारे असातिज़ा निज़ाम तालीम की बुनियाद की हैसियत रखते हैं। पार्लिमानी स्पीकर बिन अली अलद्रम, आज का दिन तलबा की दिलों में असातिज़ा की अहमियत उजागर करने का दिन है, जो कि किसी भी मुल्क का कीमत असासा होते हैं। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने एक बार फिर सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। उनका कहना है कि अच्छे और बुरे वक्त में इमारात सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। अरब अखबार अशर्क़ुल औसत को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की साजिशें बुरी तरह नाकामी से दो चार होंगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सऊदी अरब का कलीदी किरदार रहा है और उसके बगैर खित्ता आदमी इस्तेहकाम से दो चार हो सकता है। हाकिम दुबई ने कहा कि दुश्मनों को सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सऊदी अरब अपनी इक़्तिसादी विजन 2030 के मुताबिक अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखेगा और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब खबर बहरीन से। खलीजी रियासत बहरीन में आज हफ्ते के रोज़ पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्लियामेंट की 40 नशिस्तों और 30 बल्दियाती कौंसिलों के इंतखाब पर 3,65,000 वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात में मजमूई तौर पर 41 ख़वातीन समेत 293 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। एक और ख़बर सऊदी अरब से। सऊदी बाशिंदे फ़हद अल आसिमी का सहरा से इश्क इंतहाई हदों को पहुंचा हुआ है। वो कई दहाइयों से सहरा के कड़े मौसम, ललकारते हुए माहौल, इंतहाई पेचीदा और इस्तिस्नाई हालात में खाना बदोशी की सी ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ नॉर्मल ज़िंदगी की सादा तरीन ज़रूरियात भी मैसर नहीं हैं। ममलिकत में इक़्तिसादी और इमरानी तरक्की के बावजूद फ़हद ने सहरा से अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया। उसने सरकारी सेक्टर के एक शोबे में काम किया, लेकिन सहरा की चाहत उसे बचपन के माहौल और बाप दादा के आबाई घरों तक वापस ले गई। वो शहर के आसाइशों को छोड़कर सहरा की रेत के दरमियान आ बसा, जहाँ की ज़मीन की खुशबू उसकी प्यासी रूह को सैराब करती है। अब खबर शाम से। शाम में बशार हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एक स्पोर्ट्स चैनल पर नश्र होने वाले प्रोग्राम में एक इसराइली टीम के बारे में तवील सेगमेंट पेश किया गया, जिसके दौरान इसराइली परचम भी लहराते हुए देखा गया। इसराइली टीम के बारे में सेगमेंट नश्र किए जाने का मकसद मालूम नहीं हो सका, ताहम वाक़े के 48 घंटे गुजरने के बाद बशार हुकूमत की मीडिया ने इस सेगमेंट को पेश करने पर माजरत कर ली। जुमेरात के रोज़ शामी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जानिब से जारी बयान में नाजरीन से माजरत करते हुए कहा गया कि इसराइली टीम के बारे में मज़कूर सेगमेंट का पेश किया जाना एक गलती थी। बयान में यह भी कहा गया कि इस गलती का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ एहतिसाबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और ख़बर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारे मजहब में बुनियादी तौर पर जिनसियत का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार इस्तांबुल में मुनक़िद होने वाले तीसरे ख़वातीन और इंसाफ की ज़ेर उन्वान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि जिस माशरे में ख़ानदान की इकाई मजबूत ना होगी वहाँ पर ख़वातीन और मर्द दोनों ही के लिए मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता जाना चाहिए। हमें खालिक की तख्लीक को एक ही निगाह से देखने की ज़रूरत है। हमारी सकाफ़त में मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की की यूनिवर्सिटी में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले असातिज़ा में से 44% से ज़ायद ख़वातीन हैं, जबकि जजेस और प्रोसिक्यूटर्स में ये शरह 31%, सफारतकारों में 20%, जबकि तुर्की के कुल असातिज़ा में ख़वातीन की शरह 56% है और बैंकों में ये शरह 51% के लगभग मौजूद है। अब खबर पाकिस्तान से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क भर में गिरफ्तारियां जारी हैं और 500 से ज़ायद रहनुमाओं और अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक को कल 25 नवंबर को एहतिजाज रोकने के लिए पार्टी के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत अहम रहनुमाओं अशरफ आसिफ जलाली और पीर अफजल कादरी को रात गए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सरकर्दा अहदेदारान और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुल्क भर से अब तक 500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। गिरफ्तार शुदगान में मसाजिद के अइम्मा और खतीब भी शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद तहरीक लब्बैक, सुन्नी तहरीक और उनके हामी मजहबी जमातों के बहुत से सरगर्म रहनुमा और कारकुनान रूपोश हो गए हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद, वजीराबाद, पुत्तुकी, शोरकोट, कोट राधा, किशन, रेताला के अलावा कई सारे इलाकों से, जिसमें सयालकोट, गुजरात, खारियां, लाला मूसा, जलालपुर, चट्टान भी मौजूद है, बड़ी तादाद में TLP से वाबस्ता अफराद की यहाँ से गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 100 कारकुनान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 25 नवंबर बरोज़ इतवार को इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे का ऐलान किया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे दीगर वीडियोज़ को भी देखें। कल हमारी वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, उसको देखें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ के बेल और उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।